गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड चैप्टर 1। पोएम है ये, ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। इसमें ये इस पैराग्राफ में ये क्या बता रहा है कि ये ऊँट है, ऊँट चला भाई ऊँट चला। और ऊँट कैसे चलता है? हिलता डुलता ऊँट चलता है। और ऊँट कैसा होता है? ऊंचा ऊँट होता है, ऊंची गर्दन होती है उसकी, ऊंची पीठ होती है, तो पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दे, होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि बालू है तो होने दो, यानी कि जो ऊँट क्या होता है, वो बोझ उठाता है, तो जो ऊँट को बोझ उठाने दो, उसको ढोने दो बोझ। नहीं फंसेगा बालू में। जो ऊँट होता है वो किस में चलता है? बालू में। रेगिस्तान में होता है ना, तो रेगिस्तान में क्या होती है? बालू होती है। तो बालू में वो ऊँट नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। जब बहुत देर चलेगा ऊँट, तो जब थक जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चलेगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो किस करवट बैठना है? तो वो ऊँट जिस करवट बैठना है वो बैठ जाएगा, और बालू में भी वो ऊँट चलता है। तो ये पोएम आपको कंप्लीट होगी, ये रीड करनी है आपको। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसे लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में भी लिख दो। अब ये कविता आपको, जो आपने ऊँट की कविता पढ़ी है, ये कविता आपको कैसे लगी है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। अच्छे लगे तो अच्छे लिख दो यहाँ पर। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। ये दो चित्र दे रखे हैं। ऊँट ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? रेगिस्तान में होते हैं। तो यहाँ पर इस रेगिस्तान का चित्र है ये, तो यहाँ पर आपको ऊँट का चित्र बनाना है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो इसका उत्तर है रेगिस्तान में। कितना? हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। आप बताओ, ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या मेरे घर की छत जितना। तो कितना ऊंचा? मेरे घर की छत जितना। तो यहाँ पर डैश में आप यहाँ लिख दोगे मेरे घर की छत। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, मेरे घर में बड़े बक्से जितना। यानी तुम्हारे घर में जो बक्सा होता है वो बड़ा होता है ना, और मोटा भी होता है। तो इस डैश में यहाँ लिख दोगे मेरे घर में बड़े बक्से जितने। चींटी कितनी छोटी? चींटी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या चाय के दाने जितनी। जब चींटी होती है बहुत छोटी होती है ना, तो चाय के दाने जितनी। यहाँ पर डैश में लिखना है आपको चाय के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर बहुत सारे नाम दे रखे हैं, इन पर ऊँट जैसा जितना ऊंचा क्या है उस पर गोला लगाना है। बछिया तो छोटी होती है ना, उस पर गोला नहीं आएगा। बिजली का खंभा लंबा होता है, ऊंचा होता है ना, तो उस पर गोला लगा दोगे। आम का पेड़ भी बड़ा होता है, तो उस पर गोला लगाना है। तुम्हारा कक्षा की छत और हाथी, इन पर गोले नहीं आएंगे। दूसरा ख क्वेश्चन है, ख प्रश्न है, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊँट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश निकल सकता है। ये क्वेश्चन है, और ये इसका उत्तर है। उत्तर लिखोगे तो ये लिखना है, ऊँट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? उत्तर है, सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर ऊँट पर चढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, और ये उत्तर है। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी क्या उठाकर चलेगा?
सिर उठाकर चलेगा, सूंड उठाकर चलेगा, पेड़ के तने उठाकर चलेगा। टीचर जी क्या उठाकर चलेंगी? चौक, रजिस्टर, किताब। पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? बैग, मोबाइल, लैपटॉप। शेर क्या उठाकर चलेगा? सिर, अपना शिकार, पूंछ। दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? चश्मा, समाचार पत्र, कलम। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। झूठ, सूट, भला, दस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को नीचे देखकर मात्रा देखकर लिखने हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट के ऊपर चंद्र बिंदु आती है। बालू है, बालू के नीचे क्या आता है? बड़े ऊ की मात्रा आती है। यहाँ लिखा है झूठ, झूठ पर कैसी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो वैसे ही हम ऊपर देखेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा कौन सी है। इस सूट पर है तो ये सूट यहाँ पर आ गया। ऐसी आलू है यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा थी तो बड़े ऊ की आ गई। यहाँ पर आलू, बड़े ऊ की मात्रा देखना है। एक चालू है तो चालू यहाँ पर आ गया। ऐसे चंद्र बिंदु के शब्द देखने हैं। दस है, हंस है तो यहाँ पर आ गए। आ की मात्रा वाले देखने हैं। गला, यहाँ पर आ जाए घला, गला, भला। इसमें कोई मात्रा नहीं, दो अक्षर को जोड़कर लिखना है। तब, कब, ऊपर से देख के ये दो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे आपको बड़े ऊ की मात्रा के शब्द यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु वाला शब्द देखना है। यहाँ पर आ की मात्रा वाला शब्द देखना है। यहाँ पर किसी भी कोई मात्रा, दो अक्षर के शब्द देखने हैं। ऐसे ही शब्द सोच कर लिखो। ऐसे ही यहाँ पर शब्द सोचने हैं और लिखने हैं। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। ब से शुरू होने वाले बालू, बोझ, बैठेगा, बता। यानी कि कविता में आपको देखना है ये शब्द है। ब से शुरू होता है ना बालू, ब से शुरू होता है बोझ, ब से शुरू हो रहा है बैठेगा, ब से शुरू हो रहा है बता। तो इनको अंडरलाइन करना है पोएम में। पोएम में ये सारे शब्द हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अगर र से शुरू हो रहा है तुम्हारा नाम, जैसे तुम्हारा नाम रानी है, र से शुरू आता है तो वैसे ही रानी आ गया। यहाँ पर र से शुरू हो रहा है रमेश, रुचि, राजेश। ऐसे यहाँ पर क से तुम्हारा नाम है तो क से अक्षर लिखने हैं। क से यहाँ पर शब्द लिखने बनाने हैं। म से शुरू होता है तो म से नाम लिखना है। यहाँ पर म से यानी जिस अक्षर से तुम्हारा नाम शुरू हो रहा है वही पहला अक्षर होना चाहिए। कविता बढ़ाओ। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं यहाँ पर ये बताना है। कौन कौन से जानवर बोझ उठाते हैं यहाँ पर उनके जानवरों के नाम। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। इस पोएम को ही हमने आगे बढ़ाया है और इस कंप्लीट कर दिया है। कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। जो हमने पीछे कविता पढ़ी थी उस कविता में हमें ऊँट शब्द को गिनना है। तो ऊँट शब्द को गिनने के बाद कितनी बार आया वो यहाँ पर लिखना है। 13 बार आया, 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊँट छपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। यहाँ पर कितने ऊँट हैं वो यहाँ पर आपको देखना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और ये बुक में एक्सरसाइज करनी है।